प्रिय मित्रों, सुप्रभात। ये हमारी भारत भूमि महान अध्यात्मवेताओं से, महान आत्माओं से हमेशा सुशोभित होती रही है। संसार में ज्ञान की सर्वप्रथम ज्योति भारत में प्रज्वलित हुई है। इस पवित्र भूमि भारत पर सदैव महान आत्माओं ने जन्म लेकर इसे गौरवान्वित किया है। इन्हीं में एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, महान अध्यात्मवेत्ता, ओजस्वी वक्ता, अप्रतिम प्रतिभा के स्वामी, अलौकिक गुणों से युक्त, नवजागरण के अग्रदूत, समन्वयवादी स्वामी विवेकानंद ने भी जन्म लेकर के भारत के गौरव को बढ़ाया है। भारत के सम्मान को न केवल एक दो देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। आज उनकी 119वीं पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद करते हैं कि ऐसे महापुरुष हमारे भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, जिनको याद करना, जिनके बारे में जानना हमारी एक उत्सुकता है। विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति के दिन 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता शहर के एक सुप्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित वकील विश्वनाथ दत्त के घर हुआ था। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो बहुत ही धर्मपरायण थीं एवं विदुषी महिला थीं, और बचपन से ही इनको महाभारत एवं रामायण की कथाएं या कहानियाँ सुनाया करती थीं, जिसका इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस धार्मिक वातावरण की गहराई ने इनको प्रारंभ से ही गंभीर, चिंतनशील, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ बना दिया। बाल्यावस्था में ही ये बहुत प्रतिभाशाली थे। एकदम से इनके गुरु, इनके प्रिंसिपल भी ये कहा करते थे कि बालक नरेंद्र नाथ बहुत ही प्रतिभाशाली है। इन्होंने साहित्य, इतिहास, कविता और दर्शन का गहरा अध्ययन किया। इसके साथ साथ संगीत या स्वारोहण, व्यायाम और तैराकी में भी ये अव्वल दर्जे के थे। नरेंद्र नाथ, इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ये आचरण में बड़े संयमी थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आप जानते हैं कि 4 वेद पहले होगा तो 4 वर्ण 4 आश्रम, तो 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बानप्रस्थ, संन्यास हुआ करता था। 4 वेद आप जान रहे हैं, 4 वेद, 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 युग, 4 पुरुषार्थ हुआ करते थे, और जीवन का लक्ष्य होता था अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति। तो जो एक वेद का अध्ययन करता था उसे स्नातक, जो 2 वेदों का अध्ययन करता था उसे वसु, जो 3 वेदों का अध्ययन करता था उसे रुद्र, और जो 4 वेदों का अध्ययन करता था उसे आदित्य के नाम से पुकारा जाता था। तो आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि सूर्य सबके साथ समान व्यवहार करता है, अर्थात जो शिक्षित हो जाता है वो सबके साथ, जो उच्च शिक्षित हो जाए वो सबके साथ समान व्यवहार करे। सूर्य कोयले पर भी उतनी ही रोशनी देता है और सोने पर भी उतनी ही रोशनी देता है। ऐसे ही शिक्षित व्यक्ति के लिए सभी लोग समान होते हैं। लेकिन आज शिक्षा की व्यवस्था ऐसी नहीं है। आज जो शिक्षित व्यक्ति हो जाता है वो समाज से कट जाता है, समाज से दूरी बना लेता है, समाज को घृणा की दृष्टि से देखता है, गरीब अमीर में फर्क करने लगता है। तो ये आज शिक्षा का जो दुर्दशा है वो आपसे छुपा नहीं है। तो ज्ञान के प्रकाश से ये मंडित हुआ करते थे। ये प्रार्थना, उपासना और ध्यान में लीन रहते थे। आध्यात्मिक तेज से प्रदीप्त थे ये, और चुंबकीय व्यक्तित्व से किसी को भी अपने तरफ आकर्षित करने का इसमें साहस था, सक्षम थे ये, और किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेते थे। 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व भ्रमण पर निकले थे, ये आप सभी को पता है। अमेरिका के शिकागो नगर में रोमन कैथोलिक ईसाइयों द्वारा आयोजित धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, और निश्चित तौर पर उस सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने धर्म की विशेषता को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपनी धर्म की विशेषता बताने के लिए तैयारी करके आए थे, और अपने अपने धर्म का गुणगान कर रहे थे, अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित कर रहे थे। इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को दिए गए अपने व्याख्यान में सभी को आध्यात्मिक गहराई से अत्यंत प्रभावित किया।
एम लक्ष्मी कुमारी के शब्दों में उन्होंने जो कहा है कि संभवतः स्वामी जी के वक्तव्य की सत्यता, ज्ञान की गहराई और उन सबसे ऊपर नेत्रों के तेजोमय विरल प्रमाणिकता से परिपूर्ण करती हुई आत्म अनुभूत की सघनता और इन सबसे ऊपर घंटियों की तरह बजती हुई मधुर आवाज़, सबने समन्वित होकर उन्हें उस धर्म का केंद्रीय पुरुष बना दिया था। वे जिसे संसद के श्रोताओं मात्र के मध्य नहीं बल्कि अमेरिका और विशेष रूप से महानुभावों के महत्वपूर्ण महानुभावों में तथा उसके बाद इंग्लैंड और यूरोप में भी वो सबके प्रिय बन गए थे। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम के मंच से पश्चिम के सम्मुख और वेदांत के सत्य की सर्वोच्च सत्य की धारणा को प्रस्तुत किया और शीघ्र ही वे वहाँ के गणमान्य जनों के अध्ययन के गहन चर्चा के विषय बन गए। उनकी सार्वजनिक घोषणा ने एक सच्चे विश्व बंधुत्व की लहर को उत्पन्न कर दी, जिसने एक दुर्लभ, उद्दान तथा व्यापक विचार के साथ अपने शक्तिशाली सम्मोहन से सैकड़ों पुरुषों महिलाओं को बांध लिया। इसी संबंध में पंडित नेहरू ने कहा है कि भारत के अतीत में अटल आस्था रखते हुए, भारत की विरासत पर गर्व करते हुए विवेकानंद जी का जीवन की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक था और वह भारत के अतीत तथा वर्तमान के बीच एक बड़े संयोजक थे। हम अतीत को भी देखेंगे। वो कहा करते थे कि अतीत में जो कुछ भी हुआ हम उसको ग्रहण करेंगे, वर्तमान में समस्याओं का समाधान करेंगे और भविष्य में आने वाली समस्याओं के प्रति अपने कान खुले रखेंगे, अपने दिमाग को खुले रखेंगे और उसको हम उन समस्याओं से निपटने का प्रयास करेंगे। तो उनका लक्ष्य समाज सेवा के द्वारा मानवता की सेवा करना था और शिक्षा के माध्यम से जन शिक्षा, धार्मिक चेतना एवं सामाजिक जागरूकता को पैदा करना था। तो ऐसे महान व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद। और ये इस महान व्यक्तित्व का 4 जुलाई 1902 की रात्रि में 39 वर्ष की अवस्था में इस शिक्षा रूपी गगन से इस सितारे का लोप हो गया और वो हमारे बीच से विदा हो गए। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म, दर्शन, योग, वेदांत आदि से संबंधित अनेक विषयों पर व्याख्यान दिए और लेख लिखे, जिनको पुस्तकों के रूप में बद्ध किया गया, पुस्तकों के रूप में भी तैयार किया गया। इन पुस्तकों में प्रमुख है चिंतनीय हिंदू धर्म, स्वाधीन भारत, जय हो, व्यावहारिक जीवन में वेदांत, विवेकानंद जी से वार्तालाप, तमाम ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे इनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, स्वामी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सेंटेंस कहा है कि अगर तुम भारत के बारे में जानना चाहते हो, भारत के विषय में जानना चाहते हो, तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करो। तो ऐसे महापुरुष को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।